तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए भारत हो या फिर चाइना हो या अन्य भी कुछ और देश हो, इन्होंने अपनी करेंसी को जानबूझकर नीचे गिराने की कोशिश की। ऐसा करने के पीछे का कारण यही था कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से ज्यादा नुकसान हमें ना हो, करेंसीज की वैल्यू गिरेगी, इस वजह से हमारे द्वारा किया गया एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस टैरिफ को कवर अप किया जा सकेगा। हालांकि इसके बाद भारत के ऊपर से लगे हुए टैरिफ्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। बेसलाइन 10% के टैरिफ्स हमारे ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन चाइना के ऊपर लगे हुए टैरिफ्स अभी भी एज इट इज है, इवन इन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले कुछ समय में बताया ऐसा जा रहा है कि चाइना का युआन बहुत ही ज्यादा नीचे गिर सकता है और ये परिस्थिति भारत की करेंसी के लिए भी एक बहुत बड़े संकट के तौर पर देखी जा रही है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, भारत की करेंसी एक तो हम ही लोग डिवैल्यू कर रहे थे, गिरा रहे थे, उसके अलावा अमेरिका का डॉलर अपने आप काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था, इस वजह से भी रुपये में गिरावट देखी गई। लेकिन बाद में जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, भारत की करेंसी अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाती है और आरबीआई की तरफ से भी इसको लेकर प्रयास किए जाते हैं, जिसका प्रतिफल हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। भारत का रुपया स्ट्रॉन्गर होने की कंडीशन में आ चुका है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि चाइना इन टैरिफ से बचने की वजह से अपनी करेंसी को और ज्यादा डिवैल्यू कर सकता है। और युआन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि एशियाई मार्केट में ये एक एंकर करेंसी के तौर पर काम करती है। कहने का मतलब अगर युआन में भारी गिरावट और आगे देखने के लिए मिलती है तो इसका इम्पैक्ट एशिया की बाकी सारी करेंसीज के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली भारत के रुपये के ऊपर। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अगर चाइना की करेंसी युआन और ज्यादा कमजोर होती है तो चाइना से कोई भी चीज मंगवाना काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। उसके बाद होगा ये कि चाइना की कुछ स्पेशल चीजें जो कि भारत के अंदर मार्केट में असंतुलन ला सकती है, जैसे कि चिप्स हो गए, मेडिकल हो गए या फिर सोलर पैनल वगैरह हो गए, इनकी डंपिंग भारत के अंदर काफी बड़े स्केल पर हो सकती है क्योंकि ये काफी सस्ते होंगे। इवन जो भारतीय व्यापारियों द्वारा तैयार किए गए हैं उनकी तुलना में भी ज्यादा सस्ते। तो इस तरह की डंपिंग की वजह से भारतीय करेंसी रुपये को काफी नुकसान हो सकता है और वो किसी अलग मामले में उलझकर फिर से गिरने की कगार पर आ सकता है। साथ ही हमारे व्यापारियों को इससे नुकसान हो सकता है वो अलग। इसके अलावा भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइना के साथ हमें अब हर साल लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट संभव है, तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही कारण है कि चाइना ने पिछले कुछ समय में भारत को प्रलोभन देने की कोशिश की। यहां तक उसने गारंटी दी कि हम आपके ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे, आपसे भी कुछ चीजें हम लोग इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं और भारतीय वस्तुओं के ऊपर कुछ अननेसेसरी टैरिफ्स वगैरह अगर लगे हैं चाइना के द्वारा तो उन्हें वो हटाने तक के लिए तैयार है। वो ऐसा शायद इसीलिए कर रहा है ताकि चाइना अपनी डंपिंग भारत के अंदर कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के सारे एक्सपर्ट्स, भारत की सारी एजेंसीज, आरबीआई वगैरह सब कुछ काफी कॉन्शियस है इस समय और वो लगातार चाइना की इन सारी चीजों के ऊपर, इन सारी गतिविधियों के ऊपर नजर बनाए हुए है। वो ऐसी किसी भी प्रकार की डंपिंग वगैरह भारत के अंदर नहीं होने देगी, जिससे न केवल भारत का व्यापारी बचा रहेगा बल्कि भारत की करेंसी भी बची रहेगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि चाइना इन ट्रेड वॉर में उलझकर किस लेवल पर जाकर नीचे गिर सकता है। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।